जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? आशा करते हैं बस सब पे माँ की कृपा बनी हो, जो हमारे भक्त हों उनका कल्याण हो, सब पे माता दया दृष्टि रखे, यही हम माता से विनती करते हैं। आज काफ़ी समय बाद एक वीडियो बना रहे हैं। हमारी आपने देखा होगा बहुत कम वीडियो आती हैं। कोई अच्छा कोई विषय आता है दिमाग में, उसके बारे में कुछ जानकारी देने का मन करता है तो हम वीडियो बनाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक सही जानकारी उपलब्ध कराएं, जो कि तंत्र मंत्र यंत्र का जिनको अच्छी तरह से गूढ़ ज्ञान मिल सके, और जो लोगों के बहकावे में आते हैं या जो लोगों के ठगा ठगी में आते हैं उससे उनका बचाव हो सके। हमारा बस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। हमें कोई यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए या कुछ ऐसा गलत जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो नहीं बनाते हैं। आज एक बहुत गंभीर विषय पे हम वीडियो बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि षट कर्म होते हैं, जिसमें कि हो है मोहन, वशीकरण, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन। ये षट कर्म आपने सुने हुए हैं, किताबों में भी आपसे बहुत पढ़े होंगे। आज हम बात करेंगे मारण प्रयोग के बारे में, क्योंकि अगर किसी से दुश्मनी हो गई है, किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया है, या किसी ने आपका नुकसान कर दिया है, कई होते हैं ज़मीन जायदाद का किसी का झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी का झगड़ा होता है, या रिश्तेदारी में किसी की खटास होती है, तो क्या करते हैं वो सोचते हैं कि भैया एक ही तरीका है कि सामने वाले को मार दिया जाए। अब कानून बना हुआ है कि तुम किसी को वैसे जान से नहीं मार सकते, गोली मारोगे किसी को या किसी का मर्डर करवाओगे तो जो है आपको सज़ा होगी या पकड़े जाओगे, पुलिस का डर भी होता है। तो आदमी ये सोचता है कि हम क्या करते हैं, तंत्र प्रयोग करवा लेते हैं किसी के ऊपर, और तंत्र के कारण हम किसी को मार देंगे और हमारा कोई नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि तंत्र में कोई प्रूफ होता नहीं इस चीज़ का, यहाँ भी किसी ने तंत्र से मारा है या बंदा कैसे मर गया। और जो तांत्रिक होते हैं वो भी ये कहते हैं, दावा करते हैं, हाँ जी हम ये मार देंगे। कोई कहता है जी 5 लाख दे दो, कोई 1 लाख दे दो, कोई 50,000 दे दो। तो अपना पैसा बनाते हैं और वो कार्य करने के लिए लोगों को बोलते हैं। और कई लोग होते हैं जो कि खुद भी तांत्रिक होते हैं, उनकी कई और तांत्रिकों से दुश्मनी है, या उसने किसी का कोई नुकसान कर दिया है, या आदमी खुद ही सोचता है कि भैया मेरी उससे दुश्मनी है, मैं खुद ही प्रयोग करता हूँ और मैं सामने वाले व्यक्ति को मार देता हूँ। अब जब दिमाग में मारने की बात आती है तो किताबें खंगालता है, खोजता है, कोई इंद्रजाल खोजता है, कोई और किताबें खोजता है जहाँ पे मारण के मंत्र पढ़े होते हैं, दिए होते हैं, उनके प्रयोग की विधि विधान बताई होती है। अब पहले तो प्रयोग आप देखोगे ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग होते हैं कि शमशान में जाओ, शमशान की राख से काम होगा, शमशान में जाके जाप करो, या फिर ये दिया होता है जी शमशान में मुर्दे की कफन लाओ, कफन के ऊपर उसका नाम लिखो, तो इसको जाप करो, उसको पुतला बनाओ, उसको सुइयाँ चुभाओ, उसे कील गाड़ दो। ऐसे प्रयोग लिखे होते हैं। पहली बात तो जिस तरीके से वो प्रयोग लिखे होते हैं वो संभव भी नहीं है हर एक के करना, क्योंकि आदमी पढ़ता तो बहुत है, फिर वो आदमी सोचता है किताब पढ़ के कोई आसान तरीका मिले जिससे कि बस ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर असर डाल दूँ और सामने वाला व्यक्ति मर जाए। और ऐसे भी प्रयोग लिखे होते हैं किताबों के अंदर, आप ढूंढोगे तो बहुत प्रयोग लिखे होंगे कि भाई आप जाओ ये क्रिया कर दो, और या तो शमशान में उसका पुतला बना के या करके गाड़ दो, और 2 से 3 दिन के अंदर आदमी जो है मर जाएगा। अब ये सब चीज़ देख के कई लोग प्रयोग करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या शहरों में तो नहीं होता इतना लेकिन गांव देहात में सुनसान इलाके होते हैं, वहाँ जाके लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं तो काम कुछ होता नहीं, व्यक्ति कोई मरता नहीं। फिर वो सोचता है कि यार मेरे बस की नहीं हो रहा मारना, तो चलो मैं किसी तांत्रिक के पास जाता हूँ। किसी तांत्रिक के पास जाता है, उसे कुछ पैसे भी देता है, तांत्रिक भी प्रयोग करता है, और तांत्रिक प्रयोग करता है। हल्का सा कोई बीमार पड़ गया तो तांत्रिक कहता है हाँ जी मैंने ऐसा डाल दिया, वो मर जाएगा, और उससे वो पैसे खींच लेता है। अब बात सारी ये आती है कि क्या तंत्र में ये संभव है कि किसी को मारा जा सके? जब सभी किताबों में मारण प्रयोग दिया है और बड़े बड़े जो
वैदिक जो मंत्र हैं उनमें भी मारण प्रयोग दिया गया है, शक्ति के मंत्र हैं उनमें भी मारण प्रयोग दिया गया है, तो क्या संभव है कि ये मारण किया जा सके? और दूसरी बात ये कि अगर मारण नहीं किया जा सकता तो मारण का प्रयोग दिया क्यों है? किस कारण से मारण का प्रयोग दिया, या छठ जो कर्म है इसमें मारण कर्म क्यों दिया है, इसका विधि विधान क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज देंगे। माता की कृपा से जितना हमें अनुभव है हम उतना ही बताएंगे। हो सकता है हमारी बात से कोई सहमत ना हो, वो उस बारे में हमसे विचार विमर्श कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या मारण प्रयोग करके किसी को मारा जा सकता है? तो इसका मैं उत्तर दूंगा कि तंत्र मंत्र करके किसी को भी मारा नहीं जा सकता। मंत्र प्रयोग से किसी को भी संभव नहीं है कि तुम किसी इंसान को मार दो। अगर ऐसे ही संभव होता तो बहुत से पॉलिटिशियन जितने हैं, नेता हैं, आज तक पता नहीं कितने नेता मर चुके होते। कि सबसे बड़ी दुश्मनी तो नेताओं से ही होती है, पब्लिक को परेशानी है तो कहता है इसी प्रयोग करो, इसको मारो। और कल लोग प्रयोग करते भी हैं, कोई मुसलमानी तंत्र भी करता है, कोई बंगाली तंत्र भी कर रहा है कि फलाना फलाना नेता है वो मर जाए, लेकिन नहीं मरता ना। दूसरी बात ये कि जब ये मंत्र बने थे ये ऋषि मुनियों ने बनाए थे और देवताओं से मंत्र चले आ रहे हैं, तो क्या देवता में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो किसी को मार सके? इसका भी मैं उत्तर दूंगा कि मारण जो प्रयोग मंत्र बनाए थे वह किसी दूसरे कारण से बनाए थे। अगर मारण प्रयोग से ही काम हो सकता तो रावण क्या मंत्र का ज्ञाता नहीं था? उसे मंत्र का पूरी अनुभव नहीं था, पूरी मंत्र खुद रचेता था मंत्र का। क्या वो मंत्र मार के राम को नहीं मार सकता था? या अगर मंत्र मारने से ही होता तो युद्ध करने की जरूरत क्या पड़ती थी? राक्षसों में युद्ध होता था या देवताओं में युद्ध होता था, तो देवताओं के पास ये मंत्र नहीं थे कि वो राक्षसों को मंत्र मार के और ख़त्म कर दें? वो क्यों युद्ध करते थे? सोचने वाला विषय है ना इस बात का। इतने महान महान राक्षस हुए हैं, क्या उन्होंने, जिन्होंने हजारों साल तक तपस्या की है, इतनी शक्ति हासिल की है, क्या उन पे मंत्र नहीं था कि वो किसी को मार दें? बहुत गंभीर विषय। तो सबसे बड़ी बात यही है कि तंत्र मंत्र से किसी को मारा नहीं जा सकता है। अब आता है कि मारण प्रयोग दिया क्यों गया। विधि विधान में जो किताबों में दिया है वो मारण प्रयोग क्यों दिया गया है? देखो, इसका असली कारण है कि मारण प्रयोग जो दिया गया है वो दिया है जीव को मारने के लिए। जीव होता है कि ऋषि मुनियों ने ये देखा था कि जब कभी जंगल में तपस्या कर रहे हैं या कहीं सामने कोई जानवर आ गया, ठीक है, या कोई ऐसा चीज़ आ गई सामने की जिससे उसको खतरा है, तो उस पर वो मारण प्रयोग करते थे। लेकिन मारण प्रयोग जो होता था वो क्या होता था कि मारण के मंत्र को सिद्ध करके उससे एक बाण तैयार किया जाता था और उस बाण का प्रयोग सामने वाले व्यक्ति को पे छोड़ दिया जाता था। उस बाण को जो है डैन, जोगन, याक्षनियाँ, ये जो चीज़ हैं उस बाण को लेके चलती थी और सामने वाले जो भी जीव होता था उसे मार देती थी। आज के कलयुग में भी ये संभव है कि तुम मंत्र प्रयोग करके किसी जीव को, किसी जानवर को, किसी पक्षी को आप मार सकते हो। ये संभव है क्योंकि ये चीज़ हमने खुद ने अपनी आंखों से देखी हुई है। और आज के टाइम में भी कुछ व्यक्ति ऐसे मौजूद हैं जो कि मारण प्रयोग करके किसी पक्षी को या जानवर को मार सकते हैं, लेकिन उनमें भी किसी को, इंसान को मारने की क्षमता नहीं है। अगर आप सोचो जी अगर जानवर मर सकता है तो इंसान भी मर सकता है, तो ये संभव नहीं है। मंत्र केवल जानवरों को मारने के लिए ही बनाए गए थे और उसी के लिए प्रयोग किए गए थे। ये तैयार किए गए थे बाण, जिनको एक बाण का रूप दिया गया था कि दूर वाले व्यक्ति को मंत्र शक्ति से उसको मारा जा सके, और ये बाण का प्रयोग किया जाता था जानवरों पे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि लोग वही मंत्रों का प्रयोग जो है इंसानों पे करने लगे हैं। उनका प्रारूप बदल दिया। कोई ठगा ठगी करने वाले होते हैं, वो कहते हैं जी इसका प्रयोग मैं इस पर कर दूंगा। अब जब सामने वाले व्यक्ति को तुम किसी पे मारण प्रयोग करोगे, मरता तो नहीं है वो, लेकिन जब बाण का प्रयोग किया जाता है, किसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उस पर हल्का फुल्का असर जरूर होता है। हल्का क्या असर होता है कि बीमार पड़ जाता है,
कोई किसी का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, किसी को पेट में दर्द हो गया। कई बार क्या है कि तुम मारण प्रयोग करते हो किसी के ऊपर, तो उसको कोई भूत प्रेत या कोई डैन जोगनी लेके जाते हैं, तो वो चीज़ जो है उस पर सवार हो जाती है। तांत्रिक प्रयोग तो मारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ मारती नहीं है, क्योंकि किसी भी भूत प्रेत दानव इन चीज़ों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंसान को मार सके। क्योंकि कई बार आपने देखा हो कि सिद्धि करने के लिए जंगलों में जाते हैं या शमशान में जाते हैं, वहाँ आदमी को डर लगता है। डर किस बात का लगता है कि कोई भूत प्रेत आ जाएगा, या कोई देवता आ जाएगा, कोई ब्रह्म राक्षस आ जाएगा, या कोई बेताल आ जाएगा, या कोई शक्ति आ जाएगी जो कि हमें मार देगी। ये हम तुम्हें लिखित में दे सकते हैं कि किसी भी शक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती है कि कोई भी शक्ति अगर तुम शमशान में भी बैठे हो वो तुमको मार दे। वो सिर्फ डरा सकती है तुमको, धमका सकती है तुमको, तेज़ आवाज़ करके तुम्हें भगा सकती है तुमको, लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो तुमको मार दे। आदमी क्या डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। कई बार क्या कि डर के मारे किसी को हार्ट फेल हो जाता है, या किसी की डर के मारे बुद्धि का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो पागल हो जाता है। ये क्रियाएँ हो जाती हैं, लेकिन किसी भी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो मार सके, किसी व्यक्ति को मार सके। जानवर जीव को मार सकते हैं, लेकिन इंसान को मारना संभव नहीं है। इसलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति इस कर्म में पड़े हुए हैं या सोच रहे हैं कि हम किसी को पैसे दे के अपना काम करवा लेंगे या किसी को मार देंगे, तो आप ये सोच लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को नहीं मरना है। आपका पैसा ख़राब होगा, आपका समय ख़राब होगा, उल्टा आपकी बुद्धि ख़राब होगी। और जब भी कोई शक्ति छोड़ी जाती है ना किसी पे, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि तुम किसी को कोई बाण मारोगे या कोई प्रयोग करोगे तो वो चीज़ पलट के भी आती है। अब सामने वाला व्यक्ति, आपने किसी ने कोई बाण मारा, शक्ति बाण मारा, अब जो शक्ति बाण मारोगे, जो सामने वाला व्यक्ति है वो कितना पूजा पाठ करने वाला है, या उसका कोई गुरु है जो उसकी सेफ्टी कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसने कोई तावीज़ पहना है या उसने कोई शक्ति हासिल कर रखी है, आपको तो जानकारी नहीं है ना। आपने तो अंधेरे में तीर मारा और वो कर दिया। लेकिन सामने वाला वहाँ से जब पलट के आता है चीज़, तो अच्छे तांत्रिकों को नहीं पता चलता कि वहाँ से वो चीज़ पलट के आई है, और वही जो पलट की चीज़ आती है वो तुम्हारी चीज़ ही तुम्हारे ऊपर पड़ती है, और उसका नुकसान तुम्हें खुद को होता है। खुद का, तुम्हारे घर परिवार में किसी को बीमार पड़ेगा, किसी को दिक्कत होगी, कोई हॉस्पिटल में दाखिल होगा, या तुम्हें दिक्कत होगी। तो यही हम कहेंगे कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, बेकार के चक्रों में मत पड़ो। अच्छा, पैसा भी खर्च करोगे, अपना टाइम भी ख़राब करोगे और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो, जो कि तुम्हारे काम बने, अच्छे काम बने, तरक्की बने। किसी को मारण प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई नहीं मरता है। जय मां शक्ति।